अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक हो गए। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो सुनकर आपके दिल को लग जाएगी। तो दोस्तों आप अक्सर उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो सिर्फ देखने में तो कीमती होती है लेकिन उनमें असल सुकून नहीं होता। तो असल सुकून कहाँ होता है, आए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक शहर में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसके पास सब कुछ था लेकिन सुकून नहीं था। एक दिन वो एक बुजुर्ग के पास गया और पूछा, बाबा सुकून कैसे मिलता है। बुजुर्ग ने उससे एक कटोरी दी जो ऊपर तक पानी से भरी हुई थी और कहा, इससे पकड़ो और पूरे शहर का चक्कर लगाओ, लेकिन याद रखना एक कतरा भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। अगर गिर गया तो तुम सुकून का राज कभी नहीं जान पाओगे। अमीर आदमी ने दिन भर सख्त गर्मी में पूरे शहर का चक्कर लगाया। उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस कटोरी पर था। जब वो वापस आया तो उसका एक कतरा भी नहीं गिरा था। बुजुर्ग ने पूछा, रास्ते में तुमने क्या देखा? फूल खिले थे? किसी गरीब की मदद की? परिंदों की चहचहाट सुनी? अमीर आदमी बोला, नहीं बाबा, मेरा ध्यान तो सिर्फ इस कटोरी पर था। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बस यही तुम्हारी गलती है। तुम जिंदगी की जिम्मेदारियों की कटोरी पकड़े इतना दार कर चल रहे हो कि तुमने रास्ते की खुशियां देखना ही छोड़ दी हैं। सुकून जिम्मेदारी छोड़ने में नहीं बल्कि उसके सत सत जिंदगी के छोटे लम्हों को महसूस करने में है। तो दोस्तों, काम करो, पैसे कमाओ, मगर अपने माँ बाप के साथ बैठना, दोस्तों के साथ हंसना और कुदरत को देखना मत भूलना, क्योंकि जब यह वक्त निकल गया तो सिर्फ खाली कटोरी रह जाएगी। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने या बोझ उठाने का नाम नहीं है। अगर हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों में खो जाएंगे तो हम जीना भूल जाएंगे। जिंदगी तभी मुकम्मल होती है जब हम काम के सत सत अपने लिए और अपनों के लिए वक्त निकालते हैं। नतीजा यह निकलता है कि असली सुकून मंजिल में नहीं, रास्ते में होता है। हम अक्सर फ्यूचर को बेहतर बनाने के चक्कर में अपना आज खो देते हैं। रास्ते में मिलने वाले दोस्तों की हंसी, माँ की दुआ और दरिया का सुकून, यही वो असल चीजें हैं जो दिल को ठंडक देती हैं। उस कहानी का सबक हमें यह मिलता है कि हम अपनी दौलत को देखते हैं, अपनी मंजिल को देखते हैं, और इस पास के गरीब लोग मर भी जाएं तो हमें फर्क नहीं पड़ता। अक्सर गरीब भूख से मर जाते हैं, हमें चाहिए कि उनका ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर अल्लाह ने हमें कुछ दिया है तो हमें मजबूर लोगों को देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, देखना चाहिए कि वो किस हाल में जी रहे हैं। उससे अल्लाह पाक भी खुश होता है और हमारे कब्र भी अच्छी हो जाती है। अक्सर गरीबों को कोई नहीं देखता कि वो किस तरह से जिंदगी जी रहे हैं। दुनिया में हर किसी को अपनी पड़ी है। लाचार और मजबूर लोगों को कोई नहीं देखता। हम अपनी हर ख्वाहिशात पूरी करते हैं कि आपको पता है वो 2 वक्त का भी खाना भी सुकून से नहीं खा सकते हैं। मुझे यकीन है अब आप मेरी इस वीडियो के बाद हर गरीब की मदद करेंगे। मैं आपको एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जिस कहानी का नाम है फकीर की बद दुआ। जमाना बहुत पुराना था जब जमीन पर बादशाहों का रोब और फकीर की दोनों ही तकदीर बदल दिया करते थे। शहर जरियब एक खुशहाल मगर सख्त दिल लोगों का शहर था। वहां के लोग मगरूर थे और गरीबों पर रहम नहीं करते थे। बाबा हलीम का किरदार। मस्जिद के साए में एक फकीर बैठा करता था जिसे लोग बाबा हलीम कहते थे। कहा जाता था कि उनकी दुआ और बद दुआ दोनों ही आसमान तक जाती हैं। मगर बाबा हलीम हमेशा फकीर नहीं थे। वो कभी उस शहर के बड़े ताजिर थे। जब उन्होंने एक जालिम हकीम के खिलाफ सच बोला तो उनका सब कुछ छीन लिया गया। उस दिन उन्होंने दुनिया छोड़ दी मगर इंसानियत से नफरत नहीं की। मलिक दीन और फकीर का टकराव। शहर का एक अमीर और सख्त दिल सौदागर मालिक दीन अपनी सवारी पर गुजर रहा था। बाबा हलीम ने अल्लाह के नाम पर कुछ मंगा। मालिक दीन ने मजाक उड़ाया और गुस्से में फकीर के कशकोल को ठोकर मार दी। बाबा हलीम ने आसमान की तरफ देखकर बस इतना कहा, या अल्लाह, इसे वाही दे जो ये दूसरों को देता है। मालिक दीन का जवाल चुंद ही दिनों में मालिक दीन की बड़बड़ी शुरू हो गई। उसका जहाज डूब गया, गोदाम में आग लग गई और कर्जदार भाग गए। लोग कहने लगे कि यह फकीर की बद दुआ है। परेशान होकर मालिक दीन नंगे पांव फकीर के पास पहुंचा और माफी मांगी। माफी की शार्ट। बाबा हलीम ने कहा कि मैंने बद दुआ नहीं दी थी, बस इंसाफ मांगा था। उन्होंने शार्ट रखी, वो सब वापस करो जो तुमने जुल्म से लिया है, एक एक आंसू का हिसाब चुकाओ। मालिक दीन ने ऐसा ही किया। लोगों के कर्ज माफ किए और जमीनें वापस किन। उसके बाद उसके हालात दोबारा बेहतर होने लगे। बादशाह का ख्वाब। शहर का बादशाह नसीर ये सब देखकर हैरान था। उसने फकीर को दरबार में बुलाया और मजाक उड़ाया। मगर उस रात बादशाह ने ख्वाब में एक खाली तख्त और अवाम की आहें देखी। वो डर कर उठ बैठा और समझ गया कि यह उसकी दिलाजारी का नतीजा है। अगले दिन उसने कैदियों को रिहा किया और मुल्क में इंसाफ कायम किया। इख्तिताम कुछ वक्त बाद बाबा हलीम
वहां से कहीं चले गए। उनके कशकोल में एक कागज मिला जिस पर लिखा था, मैंने ना दुआ दी ना बद दुआ, मैंने बस लोगों को उनके अमल लौटा दिए। जो इसे दुआ समझे उसका दिल साफ है, जो बद दुआ समझे वो खुद जवाब जनता है नतीजा। इंसान की नीयत ही उसकी दुआ या बद दुआ बनती है। जो हम दूसरों के सत करते हैं वही लौट कर हमारे पास आता है। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।